लोग तारक साहब सवाल उठाते हैं, कौमी खजाने से पैसे लेके आप मेरे सामने क्यों बैठे हैं आज? सारे अखराजात उनके अपने थे, उनके अपने कैमरेज वालों के थे, हमारे नहीं थे। वो कौन है जो आपका भी एहतसाब कर सकता है? हर जगह हमारा जो है ना वो एहतसाब तो होता है, लिहाज से आपको कुछ शक व शुबा नहीं होना चाहिए। बात तो आपकी सुनी, लेकिन ये जुमला कंप्लीट करें कि एहतसाब कर सकता है एक इदारा है, लेकिन किसी का एहतसाब हुआ? देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर तो एक अपना आइन है, अपनी एक पोजीशन है। एहतसाब ब्यूरो अच्छा इदारा है। मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान का जो अदारा है, अगर आप आज़ाद कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें उससे बेहतर बनाना चाहिए था, इससे बेहतर हम बना सकते थे। हाउसिंग एंड प्लानिंग के वजीर हैं आप, जैसे बंदे के तो किसी अच्छी सी वजारत का वजीर होना चाहिए था। मैं इतना खुशकिस्मत आदमी नहीं हूँ सियासत में। और क्या चाहिए आपको? मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। आप लोग जमहूरी हैं, नीम जमहूरी है। आप सीनियर नायब सदर फारूक साहब पार्टी के सदर को जनरल सेक्रेटरी, आप ही रहेंगे या कुछ इलेक्शन होने चाहिए थे, नहीं हुए। कौन करवाएगा? पार्टी करवाती है। 2 वजारतें थी, एक चली गई, दुख हुआ इस पे? नहीं, कोई दुख नहीं हुआ। सुना है कि आप बड़े बाख्तियार हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने हल्के के अंदर, जो चाहे स्याह सफ़ेद कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। शिकवा किससे? मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक और मिनिस्टर साहब भी हैं, लेकिन तोती कहते हैं, आपका बोलता है। मेरा तो तोता ही नहीं है, तो तोती कहाँ से बोलेगा? सिकंदर याद साहब, वो बैरिस्टर सुल्तान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब खान साहब को मिले, कैसा लगा आपको? बैरिस्टर सुल्तान चौधरी की मौजूदगी में उनका मिलना मुनासिब नहीं था। सिकंदर याद साहब के बारे में जैसे लोग कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात वो जब भी किसी को छेड़ना हो, तंग करना हो, कोई बगावत करनी हो, तो जैसे वो कुछ करते हैं ना, ऐसे ही आप और शाह गुलाम कादर साहब भी करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर आपके फारूक हैदर साहब क्यों कहते हैं कि इस्लामाबाद वाले हम पर एतमाद लेकिन वो कोई और बात कर रहे हैं। डरते हैं किसी से? वो नहीं, किसी से भी नहीं डरते। अगर खौफ ना हो तो ऐसा बयान तो कोई नहीं देता ना। नहीं, वो किसी को राजी करने की कोशिश, उनका मजाज ही नहीं है किसी को राजी करना। वो अपने आप से रूठे रहते हैं, दूसरों को क्या राजी करेंगे। उनकी हालत बुरी है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैंने हमेशा अल्फाज के चुनाव में बड़ी एहतियात है। आपकी हुकूमत और आपकी वज़ीर आज़म टाइम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। माजी के तजुर्बात को सामने रखते हुए और चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले लोगों की मिसालें देखें, तो आपको लगता नहीं है कि आने वाले इलेक्शन में आपको कम अज़ कम 1.5 दर्जन से ज़ायद लोग छोड़ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं ऐसा देखता। PTI और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इतादी देख रहे हैं। अतीक साहब और सुल्तान चौधरी साहब के सितारे आपस में नहीं मिलते। अगर कोई आपकी हुकूमत का और हमारे खित्ते का वज़ीर आज़म कहे कि मैं आखिरी वज़ीर आज़म हूँ, आपके नज़दीक इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मुनासिब नहीं थे। मेरा अपना ख्याल है कि वो खबरदार करना चाहते थे हालात की संगीनी के बारे में। इसको बगावत नहीं कहेंगे? नहीं, बगावत नहीं है। आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, जो अवाम है, इनका मुस्तकबिल क्या है? ये ऐसे ही चलेगा सिस्टम या कुछ और होने जा रहा है? अगर वो मुश्किल हालात के अंदर कोई ऐसा फैसला कर लेते हैं दबाव में, अगर वो तो आज़ाद कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा? आज मसला कश्मीर क्या है? आज मसला कश्मीर तो ये है कि आया हम अपनी शनाख्त बरकरार रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। अब हमें आर वालों को फिक्र है, पार वालों के साथ साथ हिंदुस्तान को सारे समझते हैं, सारी दुनिया समझती है अपनी जगह। आप समझे, हम समझे। हमने तो देखो बहुत पहले लोगों ने समझा हुआ था कि जो नुक्ता मैंने ज़ाती तौर पे समझा, हमारे उस पार का तो हल हो गया, अब और क्या चाहते हैं आप? तो और क्या समझने की ज़रूरत है? इसके बावजूद भी हम अगर अच्छा हमें इसकी फिक्र है तो मैं ये ना चला जाए। यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। मैं आपको मुस्तकबिल के बारे में एक सवाल पूछने लगूँ, शायद जो हमें बाद में काम देगा। ये आज़ाद कश्मीर ज़िलों और तहसीलों में बदलेगा? सीधी सीधी बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर पहले भी ज़िले हैं, तहसीलें हैं, इसमें आज़ाद कश्मीर रहेगा नाम, और जैसे कि नज़र आ रही है कि तब्दील होने जा रही है। कब कह नहीं सकते, कल हो जाए, परसों हो जाए, तरसों हो जाए, लेकिन अबूरी तौर पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं जो मुमकिन है अबूरी तौर पे। और मसलन जम्मू कश्मीर का ये जो आज़ाद खिता है, इसको जो है वो आप अगर प्रोविजनली पाकिस्तान अपनी बाउंड्रीज जो है वो एक्सटेंड करता है, परमानेंट स्टेटस देता है, तो उसकी और पोजीशन बन जाएगी। ये खदशा है या हकीकत है? ये खदशात नहीं है, ये सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो पढ़ना चाहिए। तारिक साहब कहते हैं जिस कौम के हुक्मरान, लीडर, सियासतदान करप्ट होते हैं, वो कभी अपने हक की बात नहीं कर सकते। अगर आप लोग ऐसे नहीं हैं तो आप जो कुछ चाहते हैं वो करवा सकेंगे?
میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ 13ویں ترمیم مینٹین رہے گی انشاءاللہ اللہ کا فضل کرم کہ الحاق پاکستان کے نعرے نے ہمیں نقصان نہیں دیا؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بڑا نقصان ہوا ہے. کو یہ نہیں لگتا جو ماضی سے آپ کہہ رہے ہیں سبق سیکھا، وہ یہی سبق نہیں سیکھا کہ یہ جو مسئلہ کشمیر جو ایشو تھا یا ہے، اس کو دونوں ملکوں نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا، سلسلہ روزگار بن گیا؟ کسی حد تک آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہی پوچھ رہا تھا کہ کیمبرج میں 3 دنوں میں کیا سیکھا؟ وہی کہ اس کو کیسے، اب جو ہمارے پاس اصل ڈیٹا ہے، اور بعض کا سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ بھی مشکلات پیدا کر دیتی ہے. سلپ آف ٹنگ آپ نے میری عرض سن لیجیے. جاتے جاتے ایک شعر سنائیں پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اے دل تجھے دشمن کی تمیز کہاں ہے، اے دل تجھے دشمن کی تمیز کہاں ہے، تو ہلکا یاراں میں بھی محتاط رہا ہے. تو ہلکا یارہ بھی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.